नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। इसका का हम लेते हैं 8/-10 का सरलतम रूप। तो जब हम सरलतम रूप निकालते हैं तो हम किसी ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे अंश भी पूरी तरह भागित हो जाए और हर भी पूरी तरह भागित हो जाए। तो ये है हमारा 8/-10। 2 से हमने अंश में भी भाग दिया और हर में भी भाग दिया। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, -5। ये हुआ 4/-5। यही इसका सरलतम रूप है। 15/20 का सरलतम रूप। इसी प्रकार इसमें 15 में 5 का भाग दिया, हमने 20 में भी 5 का भाग दिया। 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3/4। यही इसका सरलतम रूप है। 25/45 का सरलतम रूप। 5 से हम 25 में भाग देते हैं, 5 से ही हम 45 में भाग देते हैं। 5 से 25 में 5 बार गया, 5 से 45 में 5 ने 45 9 बार गया। 5/9 यही इसका सरलतम रूप है। अगला है हमारा -14/77 का सरलतम रूप। ये थोड़ी बड़ी हमें लग रही है, इसको हम मासा विधि से करते हैं। मासा विधि में अंश और हर दोनों का हम मासा निकालते हैं। यहाँ पे हम 14 के हमने गुणनखंड किए, 2 गुणा 7, 77 के हुए हमारे 11 सत्ते 77। इसमें देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है 7, तो हमारा मासा हुआ 7। -14 में हम 7 का भाग देंगे और 77 में भी हम 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, ऋण के 2 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11। 77 में जो हमने 7 से भाग दिया 11 बार गया। ये आया ऋण 2/11। यही इसका सरलतम रूप है। यहाँ मासा विधि से एक ही स्टेप में हमारा सरलतम रूप आ जाता है। प्रश्न 2, संकेतों बराबर है और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। हम बराबर है बराबर नहीं है की जांच करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याएं हमारी ऋणात्मक है या धनात्मक। यहाँ दोनों ही ऋणात्मक हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं कि उनके हर को हम समान बनाएंगे। अब यहाँ ऋण 4/5 में अगर हम 7 की गुणा कर दें 4 में और 5 में भी 7 की। इसी प्रकार ऋण 5 में हम 5 की गुणा कर दें और 7 में भी हम 5 की गुणा कर। ऋण 4 गुणा 7 ऋण 28 और 7 पंजे 35। इसी प्रकार यहाँ 5 25, ऋण के 25/7 पंजे 35। देखिए इनके हर समान हो गए। तो अब हम देखते हैं कि ऋण 28 और ऋण 25 समान नहीं है, तो हम समान नहीं है का निशान लगा देंगे। समान नहीं है या बराबर नहीं है एक ही बात है। इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे ऋण 4/5 समान नहीं है ऋण 5/7 के। में ये हमारा यहाँ 7/ऋण 11 में हर हमारा ऋणात्मक है। पहले हम इसको धनात्मक बनाएंगे तो इसका ऋण हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये हुआ ऋण 7/11। ये ऋण 7/11 दूसरी संख्या हमारी पहले से ही है। अब दोनों के हर हमारे समान हैं। ऋण 7 और ऋण 7 बराबर हैं, तो ये बराबर है। इस प्रकार हम इसको भी लिख देंगे 7/ऋण 11 ऋण 7/11। यहाँ मैंने आपको ये करके दिखाया है इसलिए कि हमारे निकालने की विधि क्या है। हमारे पास तो बॉक्स बने थे, हम कहीं अलग भी इसको कर सकते थे और यहाँ सीधे सीधे बॉक्स में भर देते हम। तो ये हमारा हुआ 7/ऋण 11 बराबर है ऋण 7/11 के। इसी का ऋण 8/5
ऋण 7 बटे ऋण 4। यहाँ देखिए इसके ये ऋण से ये ऋण हम काट देंगे। ऋण 8 बटे 5, 7 बटे 4। इसमें देखिए कि ये संख्या हमारी ऋण 8 बटे 5 ऋणात्मक है और 7 बटे 4 धनात्मक है। तो हमें पता है कि एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या कभी बराबर नहीं होती। तो ये हमारा यहाँ सीधा ही सीधा पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको भी लिख देंगे। ऋण 8 बटे 5 बराबर नहीं है ऋण 7 बटे ऋण 4 के। 14 बटे ऋण 16, ऋण 21 बटे 16। यहाँ ये हर हमारा ऋणात्मक है। सबसे पहले हम इसको धनात्मक बनाएंगे। ऋण 14 बटे 16 हम इसको लिख देंगे। ऋण 21 बटे 16। अब देखिए हर समान है हमारे। ऋण 14 और ऋण 21 बराबर नहीं होती, तो यहाँ हम बराबर नहीं है का निशान लगा देंगे। इस प्रकार इसको भी लिख देंगे। 14 बटे ऋण 16 बराबर नहीं है ऋण 21 बटे 16 के। तीसरा प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है। तो जब हम ये कौन कौन समान है या कौन कौन असमान है इस तरह का करते हैं, तो मैंने आपको 3 विधियां बताई थी इसकी। नंबर 1 है सरलतम रूप विधि, नंबर 2 है हमारी समान हर बनाकर, और तीसरी है हमारी क्रॉस गुणन विधि। ये 3 विधियां मैंने आपको बताई थी। ये हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे ऋण 9 बटे 12। बीच में हम बॉक्स 1 बना देते हैं, इसका हम ऋण ऊपर ले जाएंगे। ये हुई ऋण 8 बटे 12। अब दोनों हर हमारे धनात्मक हो गए और बराबर भी हैं। देखेंगे ऋण 9 और ऋण 8 बराबर नहीं है का, यहाँ हमने निशान लगा दिया। लिख देंगे ऋण 9 बटे 12 और 8 बटे ऋण 12 समान नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने इसमें ये समान हर वाली विधि को यूज की। अब इसका खा, ऋण 15 बटे 45 और इसके हम ऋण को ऊपर ले गए ऋण 16 बटे 48। सरलतम विधि से हम इसको करते हैं। तो ऋण 15 में हम 15 का भाग देते हैं और 45 में भी हम 15 का भाग देते हैं। तो ये हुआ 15 एकम 15, ऋण के 1 और 15 तिया 45। ऋण के 1 बटे 3 ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखें 16 एकम 16 और 16 ती 48। तो हम इसमें 16 से ऊपर अंश में भी भाग दे दें और हर में भी नीचे भाग दे देते हैं। ठीक है, ये हुआ 16 से 16 में भाग गया एक बार, ऋण 1 और 16 ती 48 3, यानी ऋण 1 बटे 3। यहाँ भी ऋण 1 बटे 3, यहाँ भी ऋण 1 बटे 3, ये दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। ऋण 15 बटे 45 और 16 बटे ऋण 48 समान हैं। ठीक है, अब यहाँ गा देखिए ऋण 7 बटे 21 और ऋण 3 बटे 9। इसको हमने ऋण 7 बटे 21 बॉक्स बनाया, ऋण 3 बटे 9 इस प्रकार लिखा इनको। अब इसको भी हम सरलतम रूप विधि से निकालते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21 होते हैं। 7 से ऋण 7 में भाग देंगे और 7 से ही हम 21 में भी भाग देंगे। 7 एकम 7
ये हुआ ऋण 1, 7 21, 3, ऋण 1/3 ये आ गया हमारा। इसी प्रकार यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ ऋण 3 में हम 3 से भाग देंगे और 9 में भी हम 3 से भाग देंगे हाँ में। तो 3 एकम 3, ऋण के 1/3 तिया 9, 3 बार गया, ये हुआ ऋण 1/3, ये भी ऋण 1/3, तो यहाँ हम निशान लगा देंगे समान है का, और इस प्रकार हम इसको लिख देंगे ऋण 7/21 और ऋण के 3/9 समान है। ये आ गया हमारा स्थान। यहाँ देखिए घ में ऋण 8/14 और 13/21, इसके हम इस ऋण से ऋण को काट देंगे, ये हुआ 8/14, बॉक्स बनाया 13/21। अब इस क्रॉस गुणन विधि से करते हैं। क्रॉस गुणन 8/14 13/21 का इस प्रकार गुणा करते हैं। ये हुआ 8 गुणा 21 और ये बीच में बॉक्स बना देते हैं हम, ये 13 गुणा 14, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 168 हो गया। यहाँ देखिए 14 दूनी 28, 14 ती 42, हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18, ठीक है। ये 168 और 182 बराबर नहीं होते, तो इस प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं ऋण 8/14 और 13/21 समान नहीं है। यहाँ देखें हमारे समान है में ये खा वाला समान है आया था और गा वाले में भी समान है आई थी। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख देंगे ख और गा हमारे समान है, तो ख में है ऋण 15/45 और 16/48। ग में है ऋण 7/21 और ऋण 3/9, ये जोड़े समान है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब प्रश्न 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 4 परिमेय संख्याएं हमें दी हुई है। क में है परिमेय संख्या 3/4 का संख्या रेखा पर निरूपण। इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये देखिए 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ देखें ये हमारा है 3/4 में, 3/4 में हमारा हर 4 है, तो जितना हमारा हर होता है उतने ही खाने हम 0 और 1 के बीच करते हैं और 1 और 2 के बीच करते हैं। यहाँ हमारा 4 है तो हम 4 खाने करेंगे। ये हमने 4 खाने बना दिए। ऐसे ही यहाँ भी हम 1 2 3 की 0 है ये, तो 0/4, दूसरा 2/4, 3/4, 4/4, 4 से 4 को काटा 1 आ गया, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8 में जब 4 से भाग दिया तो 2 आ गया। ऐसा हम इसलिए चेक करते हैं कि हमारी संख्या रेखा सही है या नहीं। अब यहाँ 3/4 देखते हैं कहाँ आया, ये आया। इसको हमने बिंदु ए का नाम दे दिया। यही हमारी 3/4 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। ख परिमेय संख्या 3/5 का संख्या रेखा पर निरूपण। यहाँ भी हम एक संख्या रेखा बनाएंगे।
0 1 2। ठीक है, 3/5 में देखें हर में है हमारा 5, तो हम 0 के 1 के बीच 5 खाने करेंगे और 1 के और 2 के बीच भी 5 खाने करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला लिए 0/5, बट्टे में 5 इसलिए आया कि यहाँ हमारा हर 5 है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 5 से 5 काटा 1 ही आ गया। हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3/5 की जरूरत है, जो हमारा यहाँ आ गया है। तो हम इसको हमने बिंदु बी का नाम दे दिया। यही 3/5 हमारी संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। ग, परिमेय संख्या 5/8 का संख्या रेखा पर निरूपण। फिर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। हमने 0 1 2, यहाँ हर में हमारा 5/8 में देखिए क्या है 8, तो हम 8 खाने करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं हम। ये इसको 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8। अब यहाँ देखें कि 8 से 8 को काटा 1 आ गया। इसको आगे भी हम इस तरह बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है 5/8 की। ये हमारा 5/8 यहाँ आया है। इसको हमने m का नाम दे दिया, बिंदु m का। यही हमारा 5/8 संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। घ, परिमेय संख्या 1/16 का संख्या रेखा पर निरूपण। ये हमने एक संख्या रेखा बनाई। 0 और ये 1 हमने लिखा है। बट्टे में यहाँ हमारे 16 है, तो हम 0 और 1 के बीच 16 खानों को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 0/16, क्योंकि 16 भागों में हमने इसको बांटा है। 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 और ये हुआ 16/16। 16 से 16 काटा 1 आ गया। अब यहाँ हमारी परिमेय संख्या है 1/16। 1/16 देखते हैं, ये आई है इस जगह। इसको हमने बिंदु n का नाम दे दिया। यही हमारी परिमेय संख्या 1/16 बिंदु n पर निरूपित हो गई। प्रश्न 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन असमान है? इसका क्या है? ऋण 8/24 और 7/21। पहले इसके हर को हम धनात्मक बनाएंगे। तो ये है हमारा ऋण 8/24, ऋण 7/21। 21 के ऋण को हम ऊपर 7 के साथ दे दें। अब देखिए 8 एकम 8 और 8 तिया 24।
हम इसको सरलतम विधि से कर सकते हैं। ऋण 8 में हमने 8 का भाग दिया और 24 में भी हमने 8 से भाग दिया। 8 एकम 8, ऋण 1, 8 तिया 24, 3, ऋण 1/3 ही आया। इसी प्रकार यहाँ दे ऋण 7/21 में देखते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ऋण 7 में हमने 7 से भाग दिया। 7 एकम 7, ऋण 1, 7 तिया 21, ऋण 1/3 ये हुआ। ऋण 1/3, ऋण 1/3 बराबर हैं, तो इस प्रकार हम लिख देंगे यहाँ ऋण 8/24 और 7/21 समान हैं। खा देखें इसका, ऋण 15/20 और 25/30। इसमें भी इस हर को हम सबसे पहले धनात्मक बनाएंगे। ऋण 15/20, ऋण 25/30। 15 में हमने 5 का भाग दिया और 20 में भी हमने 5 से भाग दिया। 5 तिया 15, ऋण के 3, 5 और 20, ऋण के 3/4 ही आया। इसी प्रकार इधर 25 में हम 5 से भाग देंगे और 30 में भी हमने 5 से भाग दिया। 5 25, ऋण के 5, 5 30, ऋण के 5/6 ये हमारा आया। ऋण 3/4, ऋण 5/6 ये इनके सरलतम रूप है, और जब हमारे सरलतम रूप समान नहीं होते तो वो संख्या हमारी असमान होती है। तो इस प्रकार यहाँ हम लिख देंगे ऋण 15/20 और 25/30 असमान है। 0/7, 0/4। इसको यहाँ हम क्रॉस गुणन विधि से करते हैं। 0/7, 0/4। इसको कैंची की गुणन विधि भी बोलते हैं। तो इसमें 0 गुणा 4 बराबर 0 गुणा ऋण 7। 0 में 4 का गुणा हुआ 0, और 0 में ऋण 7 का गुणा हुआ वो भी 0। तो 0 बराबर होती है 0 के। तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे 0/7 और 0/4 समान है। ऋण 6/10 और 9/15। सबसे पहले हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। ऋण 6/10, ऋण 9/15 ये हो गया। इसको भी हम क्रॉस गुणन विधि से करते हैं। ऋण 6/10, ऋण 9/15। ऋण 6 गुणा 15 और ये ऋण 9 गुणा 10। 15 छिक्के 90, ऋण के 90, 10 निम्मा 90, ऋण के 90। तो ये भी हमारे बराबर हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम लिख देंगे इनको ऋण के 6/10 और 9/15 समान हैं। प्रश्न में पूछा है हमसे कि कौन कौन जोड़े असमान हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा ख में असमान आया है, तो हम उत्तर में लिख देंगे अपना ख ऋण 15/20 और 25/30 असमान है। आज के लिए इतना ही।